नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो बड़े बदलाव देखने को मिले। राज्यसभा चुनाव हुआ जहां पर कांग्रेस की जीत देखने को मिली तो दूसरी तरफ बीजेपी की करारी हार। बीजेपी ने कई बड़े दावे किए थे। वसुंधरा राजे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर यहाँ पर जो मामला सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जब हाल ही में एक रैली करी, वहां पर भले ही थोड़े हास्यास्पद के रूप में उनके नाम के आगे पूर्व लगाया गया और सभी थोड़ी चुटकी लेते नजर आए, लेकिन बीजेपी का नजरिया शायद अब सचिन पायलट को लेकर साफ होता आ रहा है। आपको बता दें, सचिन पायलट को बीजेपी पार्टी में ही चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी इस समय अपने नेतृत्व को लेकर बहुत साफ निगाहें बनाई हुई है अलग अलग चुनावी राजनीतियों पर। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिली, जादूगर का जादू यानी कि अशोक गहलोत का जादू चलता नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर वसुंधरा राजे की ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तो शायद बीजेपी का नजरिया साफ होता नजर आ रहा है यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर। क्योंकि सचिन पायलट के आगे अगर बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री जैसे कई बड़े यहाँ पर पदों पर पूर्व लगता नजर आया। जैसे पूर्व सांसद की बात कर लें तो भले ही उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से वो मान सम्मान, जनता का वो समर्थन मिलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके नाम के आगे पूर्व लाजमी सी बात है? तो यही शायद पूर्व यहाँ पर शब्द का अब पूरी तरीके से हटाना चाहती है बीजेपी पार्टी। और बीजेपी पार्टी यहाँ पर कुछ बड़े हेर फेर करके शायद आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे के साथ उनको रिप्लेस करना चाहेगी। क्योंकि क्रॉस वोटिंग को लेकर जो बीजेपी में खबरें सामने आई, उसका जवाबदेही कौन बनेगा, कौन यहाँ पर पूरी तरीके से उन हकीकतों को यहाँ पर झुटलाता नजर आएगा, ये हर कोई जानना चाहता है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने दावे किए थे, वो दावे सच हुए। बाड़ेबंदी का खेल देखने को मिला। वो खेल ने पूरी तरीके से हर किसी को हिला कर रख दिया, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और हर अन्य पार्टी बाड़ेबंदियां खेल करती नजर आई। न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी अब ये खेल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें माहिर है यहाँ पर अशोक गहलोत, जादूगर के नाम से जो जाने जाते हैं। लेकिन क्या बीजेपी वो पद यहाँ पर सचिन पायलट को सौंपती नजर आएगी जो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही, जो यहाँ पर आला कमान नहीं दे पा रहे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी की हम बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के द्वार यहाँ पर खुले हुए हैं। लेकिन आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें जहाँ पर आप समझ जाएंगे सारा समीकरण राजनीति का जो इन दिनों बदलता नजर आ रहा है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में भाजपा की क्रॉस वोटिंग से बड़े नेताओं की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। क्रॉस वोटिंग के बाद अब पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सुभाष चंद्रा की हार के लिए धौलपुर कनेक्शन को जिम्मेदार बताया है। भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर से विधायक हैं। शोभा रानी कुशवाहा को वसुंधरा राजे कैंप का विधायक माना जाता है। वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के पक्ष में मतदान करके राजस्थान भाजपा में खलबली मचा दी है। क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। क्रॉस वोटिंग से भाजपा में असंतोष बढ़ने के आसार बन गए हैं और बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। क्रॉस वोटिंग करने के मामले को भाजपा ने गंभीरता से लिया और चुनाव परिणाम जारी होने के तुरंत बाद शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया। इस बारे में बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है, शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, क्रॉस वोटिंग की है, उन्हें नोटिस दिया गया है। 7 दिन में अपनी बात रखने का उनके पास मौका है। इसके बाद नोटिस का जवाब अगर नहीं मिला तो एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, राज्यसभा में जीत से सीएम गहलोत का कद बढ़ चुका है। राजस्थान कांग्रेस में सीएम गहलोत ने एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दिया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वसुंधरा राजे की समर्थक शोभा रानी कुशवाहा के चलते बीजेपी का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। भाजपा के इस बिगड़े हुए खेल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ साथ कांग्रेसी खेमे से सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिर
सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका देगी, क्योंकि अशोक गहलोत अपना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन सबको लेकर जो जानकारी सामने आई है, चलिए आपको बताते हैं। मिली जानकारी की माने तो अब सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान को खरी खोटी सुना चुके हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। सचिन ने कांग्रेस हाईकमान से सीधे सीधे कोई बड़ा फैसला लेने के लिए आग्रह किया है। अगर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट पर कोई फैसला नहीं लेता तो सचिन के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। दरअसल सचिन पायलट की कमी बीजेपी नेताओं को काफी ज्यादा खल रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर तल्खी सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे की खींचतान सामने आई है, जिस तरह से वसुंधरा राजे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, अब यहाँ पर सचिन पायलट के रास्ते बीजेपी की तरफ जाने लगे हैं। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी के साथ साथ राजस्थान का एक चेहरा सामने लेकर आना है। एक चेहरा जिसके जरिए भाजपा जनता के बीच जाए और जनता के बीच जाकर वोट मांगे। मिली जानकारी की माने तो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से वो चेहरा बन सकते हैं सचिन पायलट, और ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पायलट को अपनी भूमिका की तलाश है। सचिन पायलट को अपनी भूमिका चाहिए कांग्रेस पार्टी में। अब अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव खेलने से बार बार बच रही है, अगर कांग्रेस सचिन पायलट के साथ बार बार नाइंसाफी ही कर रही है, तो पायलट वहां जाएंगे जहां उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। बीजेपी को एकजुट करने के लिए जरूरत है सचिन पायलट जैसे नेता की। जिस तरह से सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जोड़ कर रखा, जिस तरह से सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर विधायकों को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सचिन पायलट जैसे नेतृत्व की ही जरूरत है। ऐसे में मिली जानकारी की माने तो अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन करते हुए सचिन पायलट पर दांव खेल सकता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके सचिन पर दांव खेल सकता है और सचिन पायलट को 2023 के सबसे बड़े चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकता है। सचिन की राह बीजेपी में जाकर आसान यकीनन नहीं होने वाली है, लेकिन रास्ते तो उनके आसान कांग्रेस में भी नहीं है। सचिन को अब एक पद की तलाश है, उनको पावर की तलाश है, और वो पावर फिलहाल उन्हें कांग्रेस में ही मिल सकती है। देखा दोस्तों, आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर तमाम खबरें निकल कर एक एक करके सामने आई। राज्यसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट ने भी कुछ तीखे बयान दिए बीजेपी पार्टी को लेकर, लेकिन बीजेपी पार्टी का नजरिया सचिन पायलट को लेकर बदलता नजर आ रहा है। ये हर कोई देख रहा है। राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं और राज्यसभा चुनाव के दौरान ये बातें कही गई थी कि अगर अशोक गहलोत फेल होते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर फेल होती है, तो पूरी तरीके से लांछन अशोक गहलोत पर लगेगा और समीकरण बदलेगा और सचिन पायलट गहलोत की जगह लेते नजर आ सकते हैं। ये हमारा नहीं, ना समर्थकों का, बल्कि आला कमान का ही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जहां राज्यसभा में अगर हार मिलती तो विधानसभा की तैयारियों से पहले बदलाव होता। लेकिन अब राज्यसभा में तो कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी क्या अपने यहाँ पर एक बड़े चेहरे के रूप में सचिन पायलट को उतार सकती है? हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में समीकरण अगर बदले तो सचिन पायलट को किस ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि जनता का समर्थन उन्हें एक अलग नजरिया देगा और बीजेपी का नेतृत्व उन्हें एक अलग ओहदा देगा। इस पर आप क्या राय है, खुलकर अपनी राय दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।